साहित्यिक चेतना मंच के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून के अवसर पर योग का हमारे मन और शरीर पर प्रभाव इस विषय पर अपने विचार प्रकट कर रहा हूँ। मैं डॉक्टर श्वेत केतु शर्मा, पूर्व सदस्य हिंदी सलाहकार समिति, भारत सरकार, बरेली। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और इस अवसर पर हमें दो चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण हैं, शरीर और मन। और शरीर और मन एक दूसरे के पूरक हैं। शरीर का नियंत्रण मस्तिष्क अर्थात मन है और शरीर की संपूर्ण क्रियाशीलता मन पर निर्भर करती है। मन मस्तिष्क से विचलित होने पर तनाव, अवसाद, अनिद्रा, विस्मृति या अधिक खाना जैसी समस्याएं बढ़ती जाती हैं। चित्त की वृत्तियों को अनुशासित करना ही योग है। इसीलिए महर्षि पतंजलि ने लिखा है, योगस्य चित्तवृत्ति निरोधः। मन में असीम शक्ति है, पर सबसे अधिक दुरुपयोग हम इसी शक्ति का करते हैं। इसमें 95% मानसिक शक्ति व्यर्थ चली जाती है। मन जितना शक्तिशाली होगा उतना ही चंचल और अस्थिर होता है और मन की चंचलता को नियंत्रित करने की योग साधना श्रेयस्कर है। योग मन को नियंत्रित कर उसे दिशांतरित करने की तकनीकी देता है। शारीरिक तथा मानसिक व्याधि को योग के अनुसार व्यवस्थित कर सकते हैं। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान जहाँ योग को शरीरगत मानता है, वहीं पतंजलि ने मन पर अधिक चिंतन किया है। मानसिक समस्याओं में अवसाद, तनाव, चिड़चिड़ापन, क्रोध, मोह, लोभ, पार्किंसंस, अल्जाइमर्स और सिजोफ्रेनिया, भय, असुरक्षा आदि आते हैं। कैवल्य धाम लोनावला के एक शोध के अनुसार डायबिटीज, उच्च रक्तचाप जैसी शारीरिक रोगों समेत कई ऐसी मानसिक रोग हैं जिन्हें आधुनिक चिकित्सा विज्ञान में स्थायी बीमारियां मानी जाती हैं, जबकि नियमित योगाभ्यास से न सिर्फ उस पर सकारात्मक असर होता है बल्कि मानसिक रोगों को भी ठीक किया जा सकता है। यदि मन के तनाव विज्ञान को समझें तो हम पाएंगे कि तनाव हमारे भावात्मक हों या मानसिक, ये सभी पीयूष ग्रंथि पर प्रभावित करता है और ये ग्रंथि शरीर की मास्टर ग्रंथि है। इस कारण ये ग्रंथि असंतुलित हार्मोन्स निकालने लगती है और जिस असंतुलन हार्मोन स्राव के कारण थायराइड ग्रंथि भी असंतुलित हो जाती है, जिससे पूरे शरीर की मेटाबॉलिज्म प्रभावित होने लगती है और उसे हाइपो या हाइपर थायराइडिज्म का शिकार होना पड़ता है। इसी तरीके से अधिक तनाव से हृदय की गति या पल्स गति बढ़ जाती है, क्योंकि उस समय शरीर की कोशिकाओं को अधिक रक्त की आवश्यकता होती है और हृदय को अधिक कार्य करना पड़ता है, जिससे कि थकते थकते एक दिन शरीर रोगी हो जाता है और जिसका परिणाम हाइपरटेंशन और हृदय रोग होता है। आसनों से शरीर के अंगों से प्रभाव भी अलग अलग होते हैं। कुछ आसन पूरे शरीर को प्रभावित करते हैं, जैसे कि सूर्य नमस्कार। इसे संपूर्ण व्यायाम भी कहा जाता है। यद्यपि सभी प्रकार के योग का अभ्यास करना संभव नहीं है, परंतु आसन नियमित रूप से किया जा सकता है। योग करते समय योग पूर्ण करने के बाद हम अनुभव करते हैं कि मन में कोई उदासी या बेचैनी नहीं है, मन खुश रहता है। योग मानसिक तनाव, चिंता, अवसाद आदि से छुटकारा दिलाता है। मानसिक दिक्कतों को, विकारों को दूर करता है। ईर्ष्या, मोह, वासना, क्रोध और विकारों को दूर करता है। प्रेम, करुणा और सकारात्मक सोच विकसित करता है। नियमित योग मानसिक, शारीरिक और स्वास्थ्य में सुधार होता है। ये हमारी कार्य क्षमता को भी बढ़ाता है। योग दिवस का मुख्य संदेश है और इसको हमें जीवन में अवतरित करने से हम अपने जीवन को श्रेष्ठ और कल्याणकारी मार्ग पर सुखद और श्रेष्ठ जीवन बना सकते हैं।